हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जोसेफ एंड्रयूज़ की समरी करेंगे। तो जोसेफ एंड्रयू एक नॉवल है जिसको लिखा था हेनरी फील्डिंग ने। लेकिन हेनरी फील्डिंग कहते थे कि ये एक पोएम प्रोज है, लेकिन बाद में इसको नॉवल का दर्जा दे दिया गया और इसका रियल नेम है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर इब्राहिम एडम, जो कि एक पादरी था। ओके, और ये क्या है, पब्लिश हुई थी 1742 में। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो अभी जल्दी से हम इसके कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं और पूरी स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का हीरो है जोसेफ एंड्रयू। जोसेफ एंड्रयू का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है अब्राहम एडम, ठीक है, जो कि एक पादरी है। ठीक है, मीन्स फादर जिस तरह चर्च में होता है, कुछ इसी किस्म का है ये। ठीक है, और ये जोसेफ को क्रिश्चियनिटी पढ़ाता है, उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताता है। ओके, तो और जो जोसेफ है ये जब 10 साल का था तब ये मतलब सर थॉमस बुबे और लेडी बुबे के घर पर चला गया था और उनके घर के काम करता था। किसके घर गया था? थॉमस बुबे और लेडी बुबे के। और वहाँ पर लेडी बुबे ने इसको अपना फुटमैन रख लिया था, वो इससे अपने सारे काम कराती थी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ। एक मतलब जो जोसेफ एंड्रयू है ना, ये हीरो है और इस मतलब नॉवल की जो हीरोइन है उसका नाम है फैनी गुडविल। ओके, जोसेफ और फैनी मतलब गुडविल, ये दोनों बचपन में साथ ही रहते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन इन दोनों को दूर कब होना पड़ता है एक दूसरे से, जब थॉमस बुबे और लेडी बुबे जोसेफ एंड्रयू को अपने साथ लेकर कहाँ चले जाते हैं? लंदन में। कहाँ जाते हैं? लंदन में। जब वो लंदन में चले जाते हैं तो जोसेफ एंड्रयू को फैनी गुडविल से दूर होना पड़ता है। तो फैनी गुडविल के बारे में अगर हम देखें तो ये हीरोइन है, ठीक है, ये गरीब है लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ये कहाँ रहती है? एक फार्मर के हाउस पे रहती है जो कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव है लेडी बुबे का। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने इसके ये वाले सारे कैरेक्टर्स पढ़ लिए, ये मेन कैरेक्टर्स में हैं ये सारे। ओके, लेकिन बाकी अब जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो मतलब उनका रोल थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, अब जब ये लंदन में चले जाते हैं तो लेडी बुबे हमेशा से जोसेफ को पसंद करती थी, क्योंकि जोसेफ बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव मतलब होता जा रहा था जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था। तो लेडी बुबे ने क्या किया, उसने अब जोसेफ पर डोरे डालना शुरू कर दिए। उसको वो लाइक करती थी, ठीक है, लेकिन जो जोसेफ था उसको ये बात पसंद नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था। और ऊपर से अब्राहम जो था, जो कि पादरी था, वो भी जोसेफ को समझाता था कि तुम्हें भी उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, हमारी क्रिश्चियनिटी हमें ये नहीं सिखाती। तो जोसेफ हमेशा ऐसे ही दूर रहता था। ओके, तो फिर जब ये लोग लंदन में चले जाते हैं तो इनके घर पे एक मेड होती है। ये एक कोर कैरेक्टर है जिसका नाम है स्लिप स्लोप। स्लिप स्लोप जो होती है ये एक मिडिल एज वुमेन होती है, मतलब उनकी नौकरानी होती है और काम करती है। ठीक है, लेकिन ये जो स्लिप स्लोप होती है इसको जोसेफ अपनी माँ की तरह समझता है, मगर ये भी जोसेफ की खूबसूरती देखते हुए उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और यहाँ पर इस टाइम क्या होता है कि जो सर थॉमस बुबे हैं इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, लंदन में सडनली इनकी जब डेथ हो जाती है तो लेडी बुबे और भी ज़्यादा आज़ाद हो जाती है और अब ये और भी बुरी तरह से जोसेफ एंड्रयू पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और जो इनकी मेड होती है स्लिप स्लोप, वो भी जोसेफ पर डोरे डालती है। जोसेफ इन दोनों से बहुत परेशान हो जाता है और लेडी बुबे को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो क्यों नहीं मतलब उससे कोई रिलेशन बना रहा। तो इस तरह वो जोसेफ को घर से निकाल देते हैं। अच्छा, तो अब जब वो जोसेफ को घर से निकाल देते हैं तो जोसेफ जा रहा होता है, रास्ते में उसको मिलते हैं दो लुटेरे
और वो दोनों क्या करते हैं, वो इसको लूट लेते हैं। इसके पास, बेचारे के पास कुछ खासा होता नहीं है, तो वो इसके कपड़े तक ले जाते हैं और इसको सड़क के किनारे छोड़ जाते हैं। तो वहाँ से ही एक बग्गी गुजर रही होती है और वो लोग कहते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना इसको, बेचारे को अपने साथ बिठा लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर पड़ा रहने दो, मरने दो। लेकिन उस बग्गी में एक लॉयर था, ठीक है, उसकी रेपुटेशन बहुत हाई थी, तो वो कहता है कि इसको बिठा लो, तो सारे उसकी बात मान लेते हैं। तो वो उसको लेके कहाँ आते हैं, एक इन में। इन उस ज़माने में होटल टाइप था जहाँ पर लोग खाना भी खा सकते थे और रह भी सकते थे, तो इनमें ले जाते हैं। इनमें अब क्या होता है, इनमें एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है बिटी कैरेक्टर। बिटी ये एक मतलब एक लड़की होती है जो कि वहाँ पे सर्वेंट होती है इनमें। ये भी मतलब अब ये जब देखती है जोसेफ को, तो जोसेफ के साथ हमेशा जो होता आया है वही होता है। अब ये भी क्या करती है, ये भी जोसेफ पर डोरे डालने लग जाती है। पहले तो उसकी बहुत खिदमत करती है, लेकिन बाद में मतलब कहती है कि ना, मतलब उसका अफेयर बन जाए ऐसा कुछ। लेकिन जोसेफ इससे भी तंग आ जाता है। ठीक है, जब जोसेफ ऐसे तंग आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो अब्राहम एडम है ये वहाँ पर ही उसी इन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने कुछ सरमन्स के वॉल्यूम्स जो होते हैं वो पब्लिश कराने होते हैं। तो वो उसी इन में स्टे करता है। तो वो मिलता है जोसेफ से, दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं, गले वगैरह मिलते हैं। इतने में इब्राहिम को याद आता है कि उसने जो उनसे सरमन्स के वॉल्यूम पब्लिश कराने थे वो तो घर ही भुलाया। तो अब वो कहते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, अब मुझे जोसेफ तो मिल गया ना, मेरा इतना अच्छा दोस्त, हम दोनों मिलके घर वापस जाते हैं। तो जब ये दोनों वापस घर जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में क्या होता है, ये दोनों मतलब अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब अलग हो जाते हैं तो जो जोसेफ होता है ना, ये जाता है, मतलब ऐसे जा रहा होता है, इसको एक स्पोर्ट्समैन मिलता है जो कि बहुत ही बहादुर होने का दावा कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो बहादुर नहीं होता। वहाँ पर उससे ही काफ़ी बातें करता है और उसके साथ कुछ सफ़र तय करता है। और रास्ते में उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं जंगल से एक लड़की के चीखने की। ओके, तो जब वहाँ पर लड़की के चीखने की आवाज़ें आती है, तो वो जो स्पोर्ट्समैन होता है वो भाग जाता है, और जो होता है सॉरी, जो अब्राहम होता है, अब्राहम जाके उस लड़की की मदद करता है। तो जब अब्राहम उसकी मदद करता है, तो वो लड़की कोई और नहीं, फैनी गुडविल होती है। फैनी गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया, ये हीरोइन है। तो वो जब उससे मिलता है तो वो बताती है कि मैं जोसेफ को मतलब ढूंढते-ढूंढते यहाँ तक आई थी, क्योंकि जब से जोसेफ लंदन आ गया था वो उसके बगैर बहुत उदास हो गई थी। तो अब ये दोनों वहाँ पर होते हैं, मतलब जंगल में, अब्राहम और क्या है, फैनी। तो ये दोनों जब वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हाथापाई उनकी लड़ाई होती है। तो वहाँ पर एक होता है लॉर्ड ऑफ जस्टिस, ठीक है, उसके पास इन दोनों को सारे लोग ले जाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब वो इंसाफ करें क्या है। तो वहाँ पर अब वो लोग इसको हकीकत में अब्राहम को सजा देना चाह रहे थे, क्योंकि एक तो ये उनकी मतलब सोसाइटी का भी नहीं था, कहीं और का था। लेकिन वहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि एडम अब्राहम एक पादरी है। तो वो लोग अपने रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जिसकी वजह से वो उससे और फैनी को छोड़ देते हैं। अब ये दोनों कहाँ जाते हैं, ये एक और इन में जाते हैं, और अब जो उनसे इन में जाते हैं वहाँ पर ये किससे मिलते हैं, जोसेफ एंड्रयू से। और फैनी और मतलब जोसेफ मिलकर बहुत खुश होते हैं। और अब जोसेफ क्या कहता है, जोसेफ फैनी से कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो अब्राहम होता है वो कहता है नहीं, तुम लोग जब तक स्टेबल नहीं हो जाते तुम लोग नहीं करो, ठीक है। जिसकी वजह से फैनी को उसकी बात समझ आ जाती है, लेकिन जोसेफ को नहीं आ रही होती। फैनी और अब्राहम दोनों मिलकर जोसेफ को समझाते हैं। उसके बाद इनमें अब वो रह तो लेते हैं, लेकिन उनके पास किराया नहीं होता देने के लिए। तो जब वो उसका किराया मतलब नहीं होता, फिर जो एडम होता है ये वहाँ पर मतलब किसी और पादरी के पास जाता है, उसे पैसे मांगता है, वो नहीं देता। फिर वहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है पीटर, वो एडम की मदद करता है, सॉरी अब्राहम एडम की मदद करता है और उसको पैसे देता है। और ये तीनों निकल के अब कहाँ जाते हैं, तीनों कहाँ जा रहे हैं,
मिस्टर एंड मिसेस विल्सन के घर। ओके, उनके घर जाते हैं, वो लोग अपनी को स्टोरी सुनाते हैं और काफ़ी बातें होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वहाँ से ये लोग जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो एक आदमी होता है जिसका नाम है हंटर ऑफ मैन, उसके कुछ मतलब कुत्ते होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं जब ये विल्सन फैमिली के घर से वापस जा रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो फैनी को क्या कर लेते हैं, किडनैप, और जो बाकी हैं हमारे पास जोसेफ एंड्रयू और अब्राहम मैडम, उन दोनों को बांध के रख देते हैं, ठीक है। और अब इन लोगों को आके बचाती कौन है, मिस लेडी बुबे। अब यहाँ पर फिर से एंट्री होती है लेडी बुबे की और वो इनको बचाती है, इन तीनों को, ठीक है। और जब वो बचा लेती है तो उसको पता चलता है मतलब बचा लेती है, और फिर उसके बाद अब्राहम अब क्या कहता है कि वो कहता है कि फैनी और जोसेफ की अब जल्द से जल्द हमें शादी करा देनी चाहिए। लेकिन जब लेडी बुबे जैसे ही जोसेफ को देखती है उसका तो फिर से दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं होने दूंगी कभी भी जोसेफ और फैनी की शादी। तो बहुत ज़्यादा रुकावटें करती है, ठीक है। वो एक ब्यू डैपर डी डैपर नाम के आदमी को कहती है कि वो फैनी को कत्ल कर दे, लेकिन जोसेफ उसको बचा लेता है। और फिर मिस लेडी बुबे अपनी तरफ से एक लॉयर करती है ताकि वो मतलब कि ना इन लोगों की शादी ना होने दे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन एंड पर अब ये होता है कि बाद में पता चलता है कि जो फैनी है ना, फैनी भी जोसेफ के माँ बाप की ही बेटी है। और जब जोसेफ के माँ बाप आते हैं, वो कहते हैं हाँ, हमारी एक बेटी थी जो कि बचपन में खो गई थी और वो फैनी ही है। वो लोग अपनी खोई हुई बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और लेडी बूबी उससे भी ज़्यादा खुश होती है। वो अब ये सोच रही होती है कि जोसेफ एंड्रयू और ये फैनी, ये दोनों तो अब बहन भाई हैं, इन दोनों की तो शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में एक और पॉइंट आता है, वो ये कि जो जोसेफ एंड्रयू है वो एंड्रयूज की फैमिली में से नहीं, बल्कि उसके रियल पेरेंट्स मिस एंड मिसेस विल्सन हैं। तो जिसकी वजह से इन दोनों की शादी हो जाती है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और जब हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इन दोनों के लिए तो हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन लेडी बुबे के लिए नहीं, क्योंकि वो बहुत दुखी होती है जोसेफ की शादी का सुनकर। और स्टोरी यहाँ पर ही एंड होती है। और हमारे राइटर हेनरी फील्डिंग हमें ये बात भी बता देते हैं कि इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं है, क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।